सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं आ चुका हूँ फिर से आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने। और मुझे आप लोग भूल तो नहीं गए? अगर पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ सावेज, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। मैं लाइट जो चैप्टर है क्लास 10th का वो पहले पूरा करवा चुका हूँ अच्छे से लेक्चर्स के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी करवाने का रीजन क्या है? क्योंकि दोनों जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर है ना वो इसके बाद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे दो चैप्टर्स जो बचते हैं उनमें सिर्फ थ्योरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। व्हाट इज चार्ज? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, क्या है? एक मैटर की जो है एक प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, जैसे मैटर की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, मास और वॉल्यूम, उसी की तरह चार्ज भी क्या है? एक चार्ज भी क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं चार्ज की यूनिट्स पर। सॉरी, चार्ज तुम लोग डेफिनेशन समझ गए? तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है हमारे पास इसकी कूलम। ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास? कूलम। एक मिनट, ठीक है, यूनिट क्या है? कूलम है। और अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पर। टाइप्स ऑफ चार्ज, ये चीज कहीं ना कहीं तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी कि चार्ज तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं। हाँ भाई, ये वही चार्ज है जो तुम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, मैं इसे देख लेता हूँ। अब ये चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव होता है एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे कि तुम लोग जानते हो कि एक दूसरे को क्या करता है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज की हमारे पास जो है कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि मिनी कूलम, 10⁻³ कूलम, और माइक्रो कूलम, 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो को बेसिकली म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में बेसिकली प्रेजेंट होता है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास प्लस रहता है और न्यूट्रॉन जो रहता है वो तुम्हारा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके? चार्ज की प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, उसके बाद हमें एक दो क्वेश्चंस भी देखने हैं। प्रॉपर्टीज, हमारे पास बेसिकली चार तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली क्या होती है हमारे पास? चार्ज इज एडिटिव, यानी कि चार्ज को तुम इजी तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक है, सेकंड, चार्ज इज कंजर्व्ड, it cannot be make and it
इट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता। थर्ड क्या है हमारे पास, चार्ज इज वेरिएबल, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, ये वेरी नहीं करता। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव, इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, और चार्ज जो है कंजर्व हो सकता है, यानी कि इसको बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता। चार्ज इज वेरिएबल, चार्ज वेरी नहीं करता, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है चार्ज के ऊपर, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पैकेट, जैसे कि तुम्हें जो चार्ज है ना वो एक फिक्स वैल्यू में ही मिलेगा। जैसे तुम जाओगे किसी दुकान पर लेने कि एक बिस्किट का पैकेट दे दो, अब तुम उससे कहोगे कि भैया मुझे पैकेट नहीं चाहिए, सिर्फ एक बिस्किट चाहिए, तो वो तो नहीं देगा, वो एक पैकेट ही देगा। इसी तरह चार्ज तुम्हें एक फिक्स वैल्यू में मिलेगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब तुम्हें इतना चार्ज मिलेगा, या इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में बेसिकली यही होता है कि तुम्हें चार्ज एक फिक्स वैल्यू के साथ मिलेगा और इसी के सिर्फ मल्टीपल्स में मिलेगा। अब तुम अगर ऐसा करोगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो क्या ये तुम्हें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। समझ गए। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, जो कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन से ही। एक मिनट, हाँ, एक फॉर्मूला रह गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, यहाँ से Q इज इक्वल टू NA। Q हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज, इसको कर लेना क्या, #RHC, यानी कि रटे होने चाहिए। N क्या हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। समझ गए। इस फॉर्मूले को तुम लोग याद कर लेना। ट्रिक चाहे कोई भी हो, तुम लोग ट्रिक वैसे बना ही लेते होंगे और सुन भी रखी होंगी। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो थोड़ी टफ पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम हमारी जो पहली है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, वो हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है तुम्हारा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, हम पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NE। Q हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज, यानी कि 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी कि इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, 1 अपॉन में 1.6, एक मिनट, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस 10 की पावर माइनस 19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 इंटू 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6 इंटू, हाँ 1.6 से आएगा नीचे। हम अगर यहाँ से 0 काटेंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, यानी कि यहाँ 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6, सॉरी 1.6 नहीं, अभी 16 बन गया। अब हम इधर से जो है एक 0 ले लेते हैं, तो ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 कैसे, हमने इधर से एक 0 ले लिया, यानी कि 10 का मल्टीपल ले लिया है, अपॉन में 16। तो ये तुम्हारा कट के क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, एक कूलम ऑफ चार्ज में प्रेजेंट होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स। या उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या करना था, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पता करना था। हमने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू NE। Q यानी कि टोटल चार्ज, N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, E, ठीक है। उसके बाद 1 इक्वल टू N, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसे याद कर लेना, ठीक है। 1 अपॉन में, यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, तो हम इसको नीचे ले गए, ये इनटू में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा जाकर, फिर इसका जो पॉइंट हमने काटा था ऊपर 0 लग गया,
फिर यहाँ से एक और 10 का मल्टीपल लिया तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और अपॉन में 16, क्योंकि यहाँ से हमने इसका पॉइंट हटा दिया था। तो जब तुम 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6.25 आएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब आ जाते हैं हम किस पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये बेसिकली क्या होता है, करंट। करंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहना, जैसे तुमने सुना होगा वाटर करंट, उसी तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड या इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, बेसिकली डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। ठीक है, बस यही है कि एक सेकंड में तुम्हारा कितना चार्ज चल रहा है, वही उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। इट इज डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। यूनिट इसकी है एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या आता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू आया ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू क्यू टी। क्यू टी तो भाई समझ गए होंगे तुम लोग, आर सी आर एच सी रटे होने चाहिए, ये भी रटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले इस चैप्टर में तुम्हें काफी है, अभी तो फिलहाल कम ही है, और तुम्हें ज्यादातर पावर के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे क्या, ओम्स लॉ के। ठीक है, ओम्स लॉ का भी एक ही फॉर्मूला है, और 2 फॉर्मूले ओम्स लॉ के भी, ज्यादातर पावर के फॉर्मूले हैं, उनको तुम लोगों को याद करने में ज्यादा परेशानी होती है, वो भी मैं तुम्हें इजी तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर क्या है, इट इज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ CuL चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इन ए वायर। ठीक है, एक सेकंड में जब, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या होता है बेसिकली 1 एम्पियर। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नापने के लिए जो हमारे करंट को नापने के लिए जो एक डिवाइस यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर, इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इसको, करंट को। एमीटर क्या होता है, हमारा करंट को मेजर करने के लिए जो होता है वो डिवाइस होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, एमीटर के बारे में कल कुछ और चीजें बताऊंगा मैं, और आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पहला तुम लोगों को पता है कि पहली क्लास में हमेशा छोटी रखता हूँ, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। आगे क्लासेस जैसे जैसे जाएंगे लेक्चर्स, तीसरे चौथे लेक्चर तक हमारी क्लासेस जो है 40-45 मिनट के आसपास तक पहुंच जाती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।